नोएडा में आपको राह चलते किसी चौराहे पर सड़क पर टायर किलर्स दिखे तो सावधान हो जाइए। हालांकि ये टायर किलर्स अथॉरिटी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन वाहनों को रोकने के लिए लगाए हैं जो गलत दिशा से आते हैं, लेकिन ये नुकीले किलर्स सिर्फ टायर की ही नहीं, इंसान की भी जान ले सकते हैं। तो यहाँ पर टू व्हीलर की संख्या 75% से ज़्यादा है, फिर उसके बाद में लगभग 5 से 6% साइकिलिस्ट। तो टू व्हीलर जो है सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस्ड व्हीकल होता है। और रोड सेफ्टी की जहाँ तक बात की जाती है तो रोड सेफ्टी में हर एक सिंगल लाइफ बचाने के लिए एफर्ट किए जाते हैं। दरअसल टायर किलर्स का चलन पश्चिमी देशों में ज्यादा है, जहां 4 पहिया वाहनों की संख्या ज्यादा है, लेकिन भारत में जहां बाइक सवार ज्यादा हैं, वहां ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। नाइट के टाइम पर उसके गिरने में उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, अगर उसकी बाइक, तो बाइक डिसबैलेंस होने में वो गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसका शरीर का कौन सा अंग, इन शार्पन जो एकदम शार्प हैं, ये इन जो स्पाइक्स जो निकल रहे हैं, आप ब्लेड्स देख रहे हैं, अगर इनके ऊपर उसका सिर लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। सही दिशा में भी इसके ऊपर चलने पर 4 पहिया वाहनों को तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 2 पहिया वाहन अगर डिसबैलेंस हुए तो हादसा हो सकता है। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस और अथॉरिटी भी विचार कर रही है। आए जाने बिल्कुल हम लोग टीम के साथ जाके, और अथॉरिटी की जो टीम है उनके साथ, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनके साथ जाके जो कमियां हैं उन पे देखेंगे और उनको बात करके और उसको सुधार कराने की कोशिश करेंगे। एक समस्या ये भी है कि भारत के एटमॉस्फेयर में जहां धूल गंदगी सड़कों पर हमेशा रहती है, जल्द ही इस टायर किलर्स के गैप में भर सकती है और ये काम करना बंद कर सकते हैं। और जुगाड़ निकालने वाले तो हर जुगाड़ निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में जुगाड़ू व्यवस्था ही बहुत है। कोई अगर हल्का से इसे स्लाइटली डाउन करके लॉक लगाना चाहे तो आराम से रॉन्ग साइडर्स रॉन्ग भी चला सकते हैं। तो यानी कि काफ़ी बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कोई भी जुगाड़ फिट कर पाना। इस टायर किलर्स का मकसद भले ही अच्छा हो, लेकिन ये मुसीबतों में इजाफा कर सकते हैं। तो अगर रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अनुराग कुशरेश जी की माने तो बाइकर्स के लिए बहुत घातक है ये पूरा टायर किलर। फिलहाल ये पूरी चीज़, ये अगर पूरा सिस्टम आपको दिखाए, 3 बार में इस पूरे टायर किलर्स को ठीक से फिट किया गया है। यानी कि शुरुआती दौर में टायर किलर्स लगाए गए थे जिसमें उनके अगला हिस्सा और पीछे का हिस्सा पूरी तरह से दिख रहा था, जिसके चलते बहुत दिक्कत हो रही थी। बीच में 2 बार गैप आ गए, बीच के 2 हिस्से उखड़ गए थे। अब फाइनली थोड़ा सा ढलान क्रिएट करके सिर्फ और सिर्फ टायर किलर्स का जो नुकीला भाग है वो सिर्फ बना रहे और राइट डायरेक्शन में आने वाले लोगों को आसानी हो, अब से उसी पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि एसपी सिटी सुधा सिंह कह रही थी कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे भी देखा जा रहा है कि कितना कारगर होता है। यानी कि नोएडा में अलग अलग जगहों पर इसको इंस्टॉल करने से पहले देखा जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे चीज़ें सक्सेसफुल होती दिखाई देती हैं या फिर नहीं।